हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है एक्स ऑन ओजोनोलिसिस दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस वाई एंड जेड। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप यक्स का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो, ओके, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो तो तुमको वाई प्लस जेड मिलेंगे। ओके, दिस वाई कैन ऑब्टेन्ड बाय इटार्ड रिएक्शन, और ये जो वाई मिला है ये हमको इटार्ड रिएक्शन से मिलता है। ओके, इटार्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जबकि Z जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है विथ डाइल्यूट, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, मतलब कॉन्सेंट्रेट KOH कोई भी अल्कली ले लो आप, ओके, तो से रिएक्शन देगा। अब देखो यहाँ पे हमको तीन रिएक्शन एक्चुअली समझनी पड़ेगी। पहली रिएक्शन तो है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या होता है, देखो, जब भी कोई हमारे पास डबल बॉन्ड हो, मान लो, ओके, यहाँ पे एक कार्बन है लाइक दिस, डबल बॉन्ड कार्बन लाइक दिस, इसका अगर आप ओजोन के साथ रिएक्शन करते हो तो इसमें क्या हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C, इस तरह से। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है डबल बॉन्ड O के साथ, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके, अब नेक्स्ट वन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? इटार्ड रिएक्शन ऐसी है कि मान लो कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग को एक मिथिल ग्रुप अटैच, ओके, इसकी रिएक्शन आप CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ करो तो यहाँ पे इस CH3 का कन्वर्जन हो जाता है CHO में। ओके, जबकि तीसरी रिएक्शन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होती है? अगर आपके पास कोई अल्डिहाइड है, ओके, और उस अल्डिहाइड में मान लो ये यही ले लेंगे, ओके, ये C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है, ओके, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे उसका सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, खुद का ही ऑक्सीडेशन होता है, खुद का ही रिडक्शन होता है, और इसका प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह से, C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस ये बेंजीन रिंग, और इसको अटैच हो, सॉरी यहाँ पे अटैच होगा CH2OH। ओके, तो ये उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ये उसका रिडक्शन प्रोडक्ट है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट है उनके उनके हम एक एक से प्रोडक्ट बना के देखेंगे। देखो पहले केस में हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ इस तरह का, यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ओके, अब देखो इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो इसका अगर मैं ओजोनोलिसिस करूँ तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, प्लस यहाँ पे मिलेगा HCOOH। ओके, तो ये एसिड मिल रहा है और ये भी एसिड मिल रहा है। तो हमने अभी बात की थी कि एक हमारे पास अल्डिहाइड होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज कि यहाँ पे एसिड मिल रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखें, ऑप्शन नंबर टू में क्या है, देखो ये है, इसको अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करें तो ये यहाँ से ओजोनोलिसिस होगा और हमको दो चीजें मिलेंगी। तो देखो ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH प्लस ये है हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजाल्डिहाइड, ये देखो क्रोमिल क्लोराइड, हमने जो बात की थी यही रिएक्शन, मतलब ये प्रोडक्ट करेक्ट है X के लिए। ओके, जबकि Y के लिए हमने क्या बात की थी, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो 100% यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही हमारा Y हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है B। फिर भी हम C और D को देखेंगे। अगर थर्ड ऑप्शन नंबर देखें, थर्ड ऑप्शन का ओजोनोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये बेंजीन रिंग है, ओके, ये CH डबल बॉन्ड CH डैश CH3, अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करें तो हमको एक तो मिलेगा COH पहली चीज, प्लस दूसरा मिलेगा हमको इस तरह से C डबल बॉन्ड OH और इधर CH3। लेकिन इसमें देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है, उसने बोला था कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर हमारा रॉन्ग है। थर्ड भी हमारा करेक्ट नहीं है, फर्स्ट भी हमारा करेक्ट नहीं है था। फोर्थ को अगर हम देखें, यहाँ पे फोर्थ को हम यहाँ पे करेंगे, देखो ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर है D वाला, इसका हम ओजोनोलिसिस करें तो यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो ठीक है,
कि तुम्हारा एक स्ट्रक्चर क्या मिला इसका ओजोन लिसिस करने के बाद, एक तो स्ट्रक्चर तुमको मिला इस तरह का, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, नो डाउट दिस इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, यहाँ पे मिल रहा है HC डबल बॉन्ड O, और इसको हमें CH3 अटैच होगा। ओके, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी CH3, मतलब यहाँ पे तो दो दो अल्फा हाइड्रो कार्बन है, तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। मतलब करेक्ट ऑप्शन एक ही हो सकता है, वो है सेकंड नंबर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।